भक्तों जय माता दी। सबसे पहले सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता आपकी ज़िंदगी मंगलमय करें। भक्तों आज की जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वह नवरात्रि में जो पहला नवरात्रा है उसकी है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री का क्या महत्व है? माता शैलपुत्री 9 दुर्गाओं में से एक है और भाग्य और समृद्धि की प्रदाता है। सब उन्हें माँ प्रकृति के रूप में मानते हैं और उनके आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त देवी सभी भाग्य के प्रदाता चंद्रमा को नियंत्रित करती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से चंद्रमा का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। तो आज माँ शैलपुत्री 9 दुर्गाओं में से एक है। उन्हीं की हम संपूर्ण कथा हम आपको सुनाएंगे। माँ शैलपुत्री की कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष स्थान रखती है। वे माँ दुर्गा का पहला रूप है और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी पुत्री से बना है, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनके इस रूप को विशेष रूप से शक्ति, साहस और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म में नाम सती था और वे राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन एक घटना ने सती के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पति शिव से इस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें मना किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दक्ष इस यज्ञ में शिव का अपमान करेंगे। फिर भी सती अपने पति की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में पहुंची। जब सती वहां पहुंची तो उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए, लेकिन सती ने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है और यज्ञ में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया। इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने इस यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष को दंडित किया। सती के इस बलिदान के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या में लीन होकर संसार से विमुख होकर, परंतु सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। शैलपुत्री ने फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस रूप में माँ शैलपुत्री ने अपने पिछले जन्म की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आत्म बल और तपस्या के बल पर एक बार फिर से अपने जीवन को पूर्ण किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और मनमोहक है। वे सफेद वृषभ बैल पर सवार हैं, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमल का फूल है, जो शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है। उनकी यह सवारी और शस्त्र उनकी शक्ति और सौम्यता दोनों को दर्शाते हैं। माँ सरस्वती की माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इस दिन उनकी आराधना करने से साधक के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यह दिन जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जहां साधक अपने पुराने कर्मों को त्याग कर एक नए पथ पर आगे बढ़ सकता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से साधक को मन की शांति, साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। वे साधक को यह सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ संकल्प और शुद्ध हृदय से करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, साहस और शांति प्राप्त करता है। उनकी आराधना से साधक को न केवल आंतरिक शुद्धि मिलती है, बल्कि वे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से ही मनुष्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है, जिससे वे अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और संकल्प के साथ कर सकता है। माँ शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हों, आत्म बल और धैर्य से ही उन्हें पार किया जा सकता है। तो भक्तों, कैसी लगी माँ शैलपुत्री की कथा? अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स
ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी अच्छी-अच्छी माताओं की कथा और व्रत की कथा हम आपको सुना सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।